पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? सबसे मुश्किल सवाल है, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? क्या जिसकी मृत्यु होती है वही वापस नया जन्म लेता है? क्या भगवान बुद्ध इस थ्योरी को मानते थे? उत्तर है, इसकी बहुत कम संभावना है। यदि मृत व्यक्ति के शरीर के सभी भौतिक पदार्थ फिर से नए ढंग से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तभी यह माना जा सकता है कि उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। यदि अलग अलग मृत शरीरों के भौतिक अंशों के मिलने से एक नया शरीर बना तो ये पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं हुआ। मगध के राजा बिंबिसार की रानी खेमा प्रव्रज्या लेकर बुद्ध, धम्म और संघ की शरण गई। भिक्षुनी खेमा ने कोसराज प्रसेनजित को यह विषय अच्छी तरह समझाया है। एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथपिंडिन के जेतवनराम विहार में ठहरे हुए थे। उसी दौरान कोसल जनपद में चारिका करने के बाद भिक्षुनी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरणवत्थु नामक स्थान पर ठहर गई। उस समय राजा प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती की ओर जा रहे थे। रास्ते में तोरणवत्थु में एक रात के लिए रुक गए। कोसराज ने वहां एक व्यक्ति को बुलवाया और कहा, यहाँ किसी श्रमण या ब्राह्मण के बारे में मालूम करो जिससे आज संगति चर्चा कर सके। वह व्यक्ति विनम्रता से बोला, महाराज, तोरणवत्थु में तो कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जिससे आप वार्ता कर सकें। किंतु महाराज, तथागत की शिष्या भिक्षुनी खेमा यहाँ ठहरी हुई है। उनकी प्रसिद्धि सुनी है कि वह अर्हत है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, उपदेश देने में कुशल है, योग्य है, सवालों का जवाब देने में होशियार, कुशल है और हाजिर जवाब है। महाराज, आज आप उनकी संगति करें। तब कोसराज प्रसेनजित भिक्षुनी खेमा के पास गए। पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। फिर उन्होंने भिक्षुनी से विनम्र सवाल किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या बुद्ध पुरुष मृत्यु के बाद भी संसार में रहते हैं? महाराज, तथागत बुद्ध ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं। तो ये कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मृत्यु के बाद रहते हैं, तो आप कहती हैं कि तथागत ने इस विषय पर विचार प्रकट नहीं किए, व्याख्या नहीं की। जब मैंने दूसरे प्रश्न पूछे तो भी आपका यही उत्तर था कि इस विषय पर भी तथागत ने विचार प्रकट नहीं किए। कृपा कर बताएं कि आखिर इन विषयों पर तथागत ने अपने विचार क्यों नहीं व्यक्त किए। महाराज, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जैसा आप ठीक समझे वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास गणना करने वाला ऐसा व्यक्ति, गिनती करने वाला कोई यंत्र, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो गंगा में रेत की गिनती कर बता सके कि इसमें इतने 100, इतने हजार या इतने लाख रेत के कण है? नहीं, राजा प्रसेनजित ने उत्तर दिया। तो कोई ऐसी गिनती करने वाला गणक है जो हिसाब लगाकर बता सके, जो विशाल समुद्र के पानी को मापकर यह बता सके कि समुद्र में इतने हजार, इतने लाख गैलन पतित तारांकन? ऐसा कैसे संभव है? समुद्र विशाल है, अथाह है, गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा आ सकता। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के शरीर के आकार, रूप से तथागत को मापना वाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि तथागत वह शरीर रूप त्याग चुके हैं, वह पूरी तरह से अलग हो चुका है, वह कटे हुए तारवृक्ष के ठूंठ की तरह हो गया है। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि फिर से पनपने की संभावना भी नहीं है। इसलिए महाराज, तथागत के शारीरिक आकार और रूप रंग से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गहन है, गंभीर है। तथागत असीम, बाउंडलेस है। समुद्र की तरह ही तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में मौजूद रहते, एग्जिस्ट है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते। ये भी नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते हैं और नहीं रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत को वेदना, फीलिंग्स से मापना चाहे, तो तथागत की वह वेदना तो छूट चुकी है, वह जड़ से कट चुकी है, वह कटे हुए तारवृक्ष के ठूंठ की तरह हो गई है। महाराज, तथागत की वेदना गहरी है, असीम है, गिनती से परे है, समुद्र की तरह तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। यह इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है कि तथागत मृत्यु के बाद रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई संज्ञा, अनुभूति, परसेप्शन, संस्कारों, रिएक्शंस से, विज्ञान, कॉन्शियसनेस से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की वह संज्ञा, संस्कार, विज्ञान छूट चुका है, वह जड़ से कट चुका है, वह कटे हुए तार वृक्ष के ठूंठ की तरह हो गए हैं। समुद्र के गहरे तह की तरह तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि तथागत मृत्यु के बाद रहते हैं, नहीं रहते हैं। भिक्षुनी खेमा के मुख से तथागत की विशालता, गहराई के बारे में सुनकर राजा प्रसेनजित बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। वह अपने आसन से उठे और उनका अभिवादन किया और कोसल की ओर चल पड़े। एक अन्य अवसर पर बाद में राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शन करने गए, अभिवादन किया और एक तरफ बैठ गए।
तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपा कर बताएं कि क्या तथागत मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहते हैं। महाराज, मैंने इस बात को अव्याकृत नॉट रिवील्ड रखा है, अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं, व्याख्या नहीं की है। भगवान, तो क्या तथागत मरने के बाद अस्तित्व में नहीं रहते हैं। महाराज, मैंने इस बात पर भी अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। राजा ने फिर ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। भगवान, ऐसा क्यों है जब मैंने इतने प्रश्न पूछकर जानना चाहा लेकिन हर बार आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है, कभी विचार व्यक्त नहीं किए हैं। कृपया ये बताएं है कि इन विषयों के संबंध में तथागत ने अपने विचार व्यक्त क्यों नहीं किए। तो महाराज, मैं आपसे पूछता हूं, जैसा आप ठीक समझें वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास गिनती करने वाला ऐसा कोई गणक, गिनती करने वाली कोई मशीन, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो गंगा नदी में रेत के कणों की गिनती करके ये बता सके कि इसमें इतने 100, इतने हजार या इतने लाख, करोड़ बालू के कण हैं। यह अद्भुत है गौतम, यह अद्भुत है सुगत। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका, मास्टर एंड डिसाइपल के उत्तर में अर्थ और शब्द दोनों दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं है। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है। श्रेष्ठता में एक भी शब्द असंगत या परस्पर विरोधी नहीं है। भगवान, एक बार मैं भिक्षुनी खेमा के पास गया था और उनसे यही प्रश्न पूछा। उन्होंने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया। यह अद्भुत है गौतम, यह अद्भुत है सुगत। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में कहीं कुछ भी अंतर नहीं, न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की सृष्टि से। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुए उत्तर है। श्रेष्ठता में एक भी शब्द असंगत या परस्पर विरोधी नहीं है। तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजित तथागत के वचनों से बहुत प्रसन्न और आनंदित हुए। बुद्ध से आज्ञा लेकर वह अपने आसन से उठे और तथागत का अभिवादन सैल्यूट कर चले गए।